दिस इज रस्टी कोडर। सो आज हम अपना पहला रस्ट प्रोग्राम लिखेंगे, बट हम रस्ट को इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आज का मेन मोटिव है अपना रस्ट में पहला प्रोग्राम लिखना। तो हम यूज करेंगे रैपलेट का, क्योंकि अगर आपका आपका डिवाइस लो है देन हम अपने ब्राउजर से भी कोड लिख पाएंगे और वो भी फ्री में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम आ चुके हैं रैपलेट में। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर लीजिए और मैं लॉग इन कर लेती हूँ। सो दिस इज द होम पेज ऑफ रैपलेट। अब फर्स्ट यहाँ पे अपनी पहली रैपल क्रिएट करेंगे। रैपल आप ले सकते हैं कि आप अपना एक पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो क्रिएट रैपल अपने क्रिएट करेंगे रस्ट के अंदर। सो रस्ट अपने प्रोजेक्ट का नेम होगा रस्ट ट्यूटोरियल 1। सो यहाँ पे रैपलेट ने यहाँ पे रैपलेट ने अपनी बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करके दिया, बट अपने इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि अपने एकदम बेयर बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। डिलीट फोल्डर्स, डिलीट फाइल, डिलीट फाइल। सो अब अपने कैसे स्टार्ट करेंगे? अपने पहले क्रिएट करेंगे एक फाइल जिसका नाम है main.rs। सो रस्ट में कोई भी फाइल अपने को क्रिएट करनी है, अपने उसका नाम, उसकी जो एक्सटेंशन है वो rs होती है, rs फॉर रस्ट। सो क्रिएट अ न्यू फाइल main.rs एंड यहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। सो रस्ट में जो पहला एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, मतलब जो फाइल रन करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, उनके अंदर एक मेन फंक्शन होना जरूरी है, ऐसा फंक्शन जिसका नाम मेन है। ओके, सो अपने डिफाइन करेंगे fn फॉर फंक्शन, मेन, कर्ली ब्रेसेस, इन कर्ली ब्रेसेस के राउंड ब्रेसेस, इन राउंड ब्रेसेस के अंदर अपने पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर्स अपने बाद में देखेंगे। एंड कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर आएगी बॉडी ऑफ द फंक्शन, मतलब वो जो ये फंक्शन काम करेगा। सो प्रिंट ln hello world एंड सेमीकोलन। सो अब अपने देख सकते हैं यहाँ पे, अब अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे। कैसे? अपने इसको रन करेंगे with the help of rust compiler। so type rust rust in the shell के अंदर राइट करिए rust c, मतलब rust compiler। कौन सी फाइल को कंपाइल करना है अपने को? main.rs। so rust compile main.rs। तो रस्ट ये अपनी फाइल कंपाइल हो चुकी है और इसका जो कंपाइल्ड वर्जन है वो यहाँ पे साइड में मेन है। दिस इज द कंपाइल्ड वर्जन ऑफ द main.rs, मेन रस्ट फाइल। ओके, अब अपने ने कंपाइल तो कर ली, बट अपने अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सो अपने डायरेक्टली शेल के अंदर लिख देंगे उस कंपाइल्ड फाइल का नाम मेन, रन एंड इसका अपने को पाथ भी लिखना होगा। कंट्रोल C फॉर एग्जिट, एंटर, कंट्रोल C फॉर एग्जिट। सो पाथ है // मतलब इसी फोल्डर के अंदर मेन फाइल हेलो वर्ल्ड। सो जो फाइल है ये कंपाइल्ड है और इसको अपने ने एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे रन कर दिया। ओके, सो आपने लिख लिया है अपना पहला रस्ट प्रोग्राम। So let's get back to the book। तो अब हम अपनी बुक में वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे बुक के हिसाब से देखते हैं कि अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। सो इसके अंदर अपने लिखेंगे अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हेलो वर्ल्ड बेसिकली कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके अंदर अपने पहले प्रिंट कराते हैं स्क्रीन को हेलो वर्ल्ड, मतलब दिस इज काइंड ऑफ ट्रेडिशन
और कन्वेंशन कुछ भी कह सकते हो आप। सो फर्स्ट अगर अपने लोकल में है तो लोकल के लिए इन्होंने बताया है कि पहले आप प्रोजेक्ट की फाइल फोल्डर क्रिएट कर लो, डायरेक्टरी क्रिएट कर लो, फिर उसके अंदर जाओ, फिर एक अपने प्रोजेक्ट को नाम दो हेलो वर्ल्ड, फिर उसके अंदर एक फाइल बनाओ main.rs। तो अपने ने डायरेक्टली main.rs फाइल बना दी। ओके, सो अब अपने यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम है उसे राइट करेंगे और रन करेंगे। सो अपने अब अपनी main.rs फाइल के अंदर हैं, या फिर hello world.rs कोई भी नाम दे सकते हो। उसके अंदर अपने ने पहला अपना मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया fn main, और उसकी बॉडी लिख दी println hello world। फिर अपने को उसको फाइल को सेव करना है। लाइक Replit के अंदर ऑटो सेव था, अगर आपने एनेबल नहीं किया हुआ तो कर लेना, वरना Ctrl+S से वो सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने ने अपनी कमांड लिखी rust c main.rs। सो जब वो main.rs फाइल कंपाइल हो गई, देन अपने ने जो एग्जीक्यूटेबल बनी उसको रन किया, उसका फाइल पाथ लिख के ./main। सो इसमें विंडोज और मैक का थोड़ा सा डिफरेंस बताया है कि अगर आप विंडोज के अंदर हैं तो आपको वहाँ पे 2 फाइल मिलेगी rust c कमांड रन करने के बाद, that is main.exe, and one more was something like pdb, that was for debugging। now अब अपने देखेंगे कि इस रस्ट प्रोग्राम में है क्या, मतलब ये सब क्या है, println fn वगैरह। सो ये जो लाइन है fn main, ये डिफाइन करती है अपने मेन फंक्शन को। सो जो मेन फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि पहला कोड है जो कि किसी भी एग्जीक्यूटेबल रस्ट प्रोग्राम के अंदर रन होता है। मतलब एग्जीक्यूटेबल यहाँ पे इन द सेंस के एक लाइब्रेरीज क्रिएट करते हैं अपने, क्रेट्स क्रिएट करते हैं अपने रस्ट के अंदर, और एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं। सो आगे जाके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये डिफरेंस, बट एक बार ये समझ लीजिए ऐसे प्रोग्राम जो रन करते हैं उनके अंदर मेन पहला फंक्शन मेन ही होता है, उनके अंदर इंपॉर्टेंट है कि एक मेन फंक्शन जरूर हो। सो जो फंक्शन की बॉडी है वो कर्ली ब्रेसेस से रैप होती है। सो ये मतलब कुछ कन्वेंशंस है जिससे आप बेटर रस्ट कोड राइट कर पाएंगे, कि जो अपने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हैं और जो ये fn मेन है, इसके बीच में एक स्पेस का डिफरेंस रखो, लाइक चिपका के मतलब इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, एक स्पेस का गैप रखो। सो दिस इज द कन्वेंशन। एंड अब अपने बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन पढ़ेंगे। उसके अंदर अपने लिखा था println hello world। सो इसके अंदर 4 चीजें देखने वाली है। पहली कि रस्ट के अंदर अपने 4 स्पेसेस देते हैं इंडेंटेशन के नाम पे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं, यहाँ पे अपने ने 2 कर दिए। या अपने ये फॉलो कर सकते हैं, बट कन्वेंशन नॉर्मली जो रस्टसियंस होते हैं वो 4 स्पेसेस देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, ये जो println है ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक मैक्रो है। मतलब फंक्शन और मैक्रो काइंड ऑफ सेम होते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि अपने आगे जाके पढ़ेंगे। अब इस println के अंदर अपने ने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया जो कि एक स्ट्रिंग है। आर्ग्यूमेंट मतलब कि कुछ ऐसे पैरामीटर जिनको लेके ये println कुछ काम करेगा। सो थर्ड है कि अपने ने स्ट्रिंग पास कर दिया println को एज एन आर्ग्यूमेंट, और जो स्ट्रिंग है प्रिंट हो गई स्क्रीन के ऊपर। अपने ने यहाँ पे देखा था शेल के अंदर कि यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। फोर्थ कि अपने रस्ट के अंदर कोई भी लाइन एंड करते हैं तो उसके लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाते हैं, क्योंकि अगर अपने सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो अपने को एरर थ्रो करेगा। मान लो कि अगर अपने ने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये अपने को एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इकलौती लाइन है। और अगर लेट्स से कि अपने ने एक और लाइन यहाँ पे सेम लिख दी तो यहाँ पे अपने को एरर्स आएंगे। अभी कंपाइलर काम नहीं कर रहा, बट अगर अपने rust c main.rs वापस इसको कंपाइल करेंगे तो अपने को एरर आएंगे। अपने को यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। लास्ट लाइन पे ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पहली लाइन पे जरूरी है। सो ये 4 चीजें अपने ने इस फंक्शन के अंदर देखी। और सेकेंड, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रस्ट के अंदर कंपाइलिंग एंड रनिंग आर सेपरेट स्टेप्स।
इसका मतलब क्या हुआ? कंपाइल मतलब के जैसे जो कोड है अपने ने लिखा, फिर वो जो कंपाइलर है, अब अपने को एक कोड अपने को तो समझ आ रहा है बट मशीन की लैंग्वेज तो अलग है ना, तो उसने अपने हिसाब से कंपाइलर ने कंपाइल कर लिया उस कोड को, तो अपने ने उसे कंपाइल करके छोड़ दिया। सो यहाँ पे ये कंपाइल कोड है, तो अपने ने ये जो कोड लिखा वो इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, ये अब अपने को तो समझ नहीं आएगा, ये मशीन कोड है, दिस इज द कंपाइल्ड कोड। और अपने इसको रन अभी जरूरी नहीं है कि अभी करें, जब अपना मन करे तब अपने इसको रन कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, चाहे उसके अंदर रस्ट इंस्टॉल्ड हो चाहे ना हो। ओके, सो लाइक ओके, एंड इसके अंदर अगर आपकी main.rs हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करती है तो मतलब कि आपने एकदम सही लिखा है। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर कंपाइलिंग और रनिंग सेम ही होते हैं, जैसे अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड किया है या पाइथन या रूबी, उसके अंदर जस्ट आप एक कमांड रन करते हो और आप वो दोनों फंक्शन एक साथ हो जाते हैं, कंपाइल भी हो जाता है, रन भी हो जाता है। बट रस्ट के अंदर अपने पास एक कमांड है जिससे अपने दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, वो आगे बढ़ेंगे, बट इसके अंदर अपने अलग से कंपाइल्ड कोड रख सकते हैं और उसे कभी भी बाद में यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए एक स्पेशल नाम होता है जो इन्होंने दिया है, वो ahead of time compiled ऐसा कुछ था। So here we can see Rust is an ahead of time compiled language, meaning you can compile a program and give the executable to someone else. तो अपने जो compiled वाली है executable फाइल उसे अपने किसी और को दे सकते हैं और वो उसे अपने डिवाइस के अंदर रन कर सकते हैं। So अगर आप Rust C, अपने ने यहाँ पे Rust C कमांड का यूज किया कंपाइल करने के लिए, ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सही है, बट बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अपने यूज करेंगे कार्गो का। कार्गो जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर npm होता है, पाइथन के अंदर पिप होता है, वैसे रस्ट के अंदर कार्गो है।